हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ASMIQ। आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स दिसंबर का 2022 का। जो भी बच्चे KBS की तैयारी कर रहे हैं, KBS में जो भी 10 नंबर का करंट आने वाला है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ के जाए। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है और ये फॉर जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी आपका करंट से रिलेटेड टॉपिक आते हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे वो UP पैट हो या UPSC हो या UPPSC हो, तो ये सब एग्ज़ाम्स के लिए हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे करंट पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी पार्ट समझ में नहीं आता या कोई भी किसी चीज़ की नई वीडियो आपको चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करें ताकि आपको PDF आसानी से मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। आप हमने जो लिए हैं वन लाइनर लिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्या है कि RBI ने आज से डिजिटल रूपी पायलट को शुरू किया है। पहले फेज़ में ये सुविधा कितने शहरों में शुरू की गई है, तो वो है 4 शहरों में। भारतीय मूल की 3 महिलाओं को किस देश में सुपरस्टार ऑफ STM चुना गया है? ठीक है, STEM चुना गया है। तो किस में चुना गया है? वो ऑस्ट्रेलिया में चुना गया है। भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाल ली है। भारत इसकी अध्यक्षता किस देश से ग्रहण की है? भारत ने किस देश से इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है? तो वो की है इंडोनेशिया से। भारत के कितने एयरपोर्ट्स पर आज से डिजी यात्रा सेवा को लॉन्च किया गया है? तो कौन से हैं? 3 देशों। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? जो दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हैं। ठीक है, हाल ही में नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अमेरिका में हाल ही में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया है श्री श्री रविशंकर को। ठीक है, चलते हैं आगे। हाल ही में किससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। तो हंसराज गंगाराम अहिर ने। ठीक है, हाल ही में दिसंबर माह के लिए UNSC की प्रेसिडेंस किस देश ने ग्रहण की है? तो भारत ने की है। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो दक्षिण कोरिया है। भारत कब से वॉसेसनार अरेंजमेंट की प्रेसिडेंट संभालेगा, जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी, 1996 में की गई थी, तो 1 जनवरी 2023। विश्व बैंक के अनुसार भारत 2022 में एमिटेंस में रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर से अधिक प्राप्त करेगा? तो 100 अरब डॉलर हैं। किसे हाल ही में PNB का नया कार्यकारी आदेश निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। PNB का नया कार्यकारी निदेशक, ये जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ इसको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो M परमाशिवम है। कौन है? M परमाशिवम। ठीक है, जो PNB के नए कार्यकारी निदेशक हैं। चलते हैं आगे। भारत की प्रेसिडेंस में G20 की महिला शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो वो उदयपुर में की जा रही है। ये क्या है? FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के ट्रॉफी टूर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। मनु भाकर और सरजोत सिंह ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता। ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जा रही है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में की जा रही है। अगर आपको इसकी वीडियो की PDF चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लें और इसकी आपको वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, हाल ही में ICAO द्वारा जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, ठीक है, में भारत की रैंकिंग क्या है? 48वीं भारत की रैंकिंग है। ठीक है, कौन सी? 48वीं। अब देखिए, फिल्म मेकर SS राजमौली को हाल ही में RRR, एक RR फिल्म थी, आपको पता ही होगा, RRR करके जो फिल्म आई थी, जूनियर NTR के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो वो दिया गया न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल को। ठीक है, ठीक है, तो हाल ही में सबसे ज़्यादा अवार्ड जो मिले हैं वो RRR वाले फिल्म को मिले हैं, ये आप दिमाग में रखना। हाल ही में वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो राष्ट्रपति जो है, कौन है? श्रीमती द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया है। भारत की प्रेसिडेंस में G20 की पहली शेरपा बैठक आयोजन कहाँ हो रहा है? उदयपुर में हो रहा है। ध्यान रखना, कौन सा हो रहा है? G20 की पहली शेरपा बैठक उदयपुर में हो रही है। और भारत के G20 शेरपा कौन है? जो कौन है वो कौन है? अमिताभ कांत हैं। ठीक है, आपको कमेंट में बताना अमिताभ कांत जी कौन है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी इंडियन एक्ट्रेस कतर में 18 दिसंबर को होने वाले फाइनल मैच से पहले फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगी? तो वह है दीपिका पादुकोण। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। किसे हाल ही में इंडियन सीनियर विमेन क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो वो है ऋषिकेश कानितकर। वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड अवार्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस वर्ड को चुना गया है? तो गॉवलिन मॉड को चुना गया है। इंडियन नेवी के नए प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर और नए नेवी क्रेस्ट का अनावरण कहाँ किया गया है? वो किया गया है विशाखापट्टनम में। नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डेल्टा रैंकिंग में किस शहर ने टॉप पोजीशन हासिल की है? तो वायनाड है, केरल है।
ठीक है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है अभिनव प्रताप को। किसको किया गया है? अभिनव प्रताप। अब चलते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री ने Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है, तो वो कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। कौन सा देश अगले सप्ताह वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है? वो कौन सा है? वो भारत है। जो 120 से अधिक देशों के आमंत्रित किया गया है, जिसमें तो भारत है वो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? तो किस स्टेडियम में किया गया है? वो किया गया है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। हाल ही में सुनील बाबू का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हस्ती हैं? तो वो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, ध्यान रखना। मैंने कहा था सबसे ज़्यादा जो भी अवार्ड मिले हैं फिल्म में, तो ध्यान रखना एस राजमौली जो RRR फिल्म है, ठीक है। तो देखो नया क्वेश्चन फिर वो आया गया कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो एस राजमौली को। किस मूवी के लिए? RRR मूवी के लिए किया गया, जो एक मूवी आई थी RRR करके, ठीक है। तो मे भी इससे क्वेश्चन कोई बन सकता है। केंद्र सरकार ने श्री सम्मित शिखरजी में टूरिस्ट इक्विटी के फैसले पर रोक लगा दी है। ये किस राज्य में स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो किसमें किया गया? पंजाब में किया गया है। आगे चलते हैं। भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने हाल ही में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। भारत की G20 प्रेसिडेंट्स के दौरान व्यापार एजेंट का नेतृत्व करने के लिए B20 इंडियन का प्रेसिडेंस किसे बनाया गया है? तो N चंद्रशेखरन को। हाल ही में RBI ने रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 25% कर दिया है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर साइन किया है? तो वॉलमार्ट के साथ साइन किया है। किसके साथ? वॉलमार्ट के साथ, ध्यान रखना, ठीक है। नया क्वेश्चन देखिए, फिर से राजमौली का आ गया। SS राजमौली की फिल्म RRR ने हाल ही में बॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन का कौन सा अवार्ड जीता है? तो स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है। कौन सा? स्पॉटलाइट अवार्ड। कौन सी मूवी में? RRR, जो किसकी है? SS राजमौली की। भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन है? प्रोफेसर YK अलग है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए क्या है, अब है UPI। क्या है कि UPI पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। तो कौन सा है? रेजर पे, ठीक है, रेजर पे है। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस राज्य में एक दिवसीय मेगा स्वास्थ्य शिविर अबुआ बुगिन होदमो हमारा बेहतर स्वास्थ्य का आयोजन किया है? तो झारखंड है। ONGC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार सिंह है। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोगेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? देखो पासपोर्ट सूची, ये सूची से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं भारत से रिलेटेड, तो 87 आया है, ठीक है। साउथ अमेरिका कंट्री पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली है? तो डीना बोलुआर्टो ने ली है। किसने? डीना बोलुआर्टो। किसने 2022 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का कौन है? तो कौन है? वोलोडिमिर जेलेंस्की है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। भारत ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के विस्तार के तहत कितने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को स्थापित करने की मंजूरी दी है? 5 हैं। किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है? तो वो है कौन सी? टेबल टेनिस महिला फेडरेशन महिला की जो इंडिया की चुनी गई कौन है? वो है मेघना अहलावत। कौन सा देश इटली और UK के साथ मिलकर वर्ष 2035 तक की अगली जनरेशन के फाइटर जेट का निर्माण करेगा? तो वो है जापान। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन टॉप पर है? तो वो है उर्सुला वॉन डेर लेयन। किस देश ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ USS 200 मिलियन डॉलर मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो मालदीव है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले साइक्लोन मंडोस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। इसरो ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है सोशल अल्फा। कौन सा है? सोशल अल्फा। अब चलते हैं आगे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन से शपथ ली? तो ध्यान रखना अभी हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में चेंज हुए हैं, तो वह है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के बाद गुजरात के CM के रूप में किसने शपथ ली? तो गुजरात की जो विधानसभा जो CM बने हैं वो कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। हाल ही में किस राज्य में एक सीड फॉर्म को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फॉर्म के रूप में घोषित किया गया है? तो वो केरल है। किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो वह जस्टिस दीपांकर दत्ता।
पीएम मोदी ने मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मोपा गोवा में किया है। हाल ही में इसरो ने कहाँ से ट्राइसेनिक विंड टनल का पहला ब्लो डाउन का सफल परीक्षण किया है? तो वो कौन सा है? वीएसएससी तिरुवनंतपुरम में जो है। ठीक है, आगे देखो, किस देश ने हाल ही में अरब निर्मित वाला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो वो संयुक्त अरब अमीरात या इसको यूएई भी बोलते हैं। ठीक है, तो कौन है? यूएई या संयुक्त अरब अमीरात। कौन सी कंपनी घरेलू तकनीक से निर्मित लिथियम ऑयन सेल बेचने के लिए बीआईएस सर्टिफिकेशन हासिल करने के वाली पहली कंपनी बन गई है? तो वो कौन सी है? गोदी इंडिया। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन एनएससीसी 2022 में किसने विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जीता है? तो दिव्या टीएस है। किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला कमर्शियल लूनर लैंडर लॉन्च किया है? तो वो कौन सा है? आई स्पेस जापान। मैंने कहा आरआरआर, देखो फिर आ गया। आरआर के म्यूजिक कंपोजर एम केराविन कौन है? एम केराविन ने लॉस एंजल्स फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन का कौन सा अवार्ड जीता है? तो वो जीता है बेस्ट म्यूजिक स्कोर अवार्ड। और कौन सा गाना है? गाना आपको पता होगा, नाटू नाटू करके एक सॉन्ग है। ठीक है, जैसे वो दोनों हीरो डांस करते हुए दिखाई देना, तो उसके लिए मिला है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन में किसने मेंस 25 मीटर सेंटर फाइल पिस्टल में जीता है? तो कौन सा है नेशनल टाइटल? वो विजय कुमार है। ठीक है, तो ध्यान रखना, विमेंस कौन है? विमेंस हैं दिव्या टीएस। ठीक है, और जगह मेंस की बात करेगा तो विजय कुमार। संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कला संस्कृति तथा शिल्प के विकास के लिए कितने क्षेत्रीय संस्कृति केंद्रों की स्थापना की है? तो 7 की है। हाल ही में किसने न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया? तो वो है निहार मालवीय। ठीक है, देश के पर्यटन मंत्रालय ने 24x7 यानी कि बहुभाषी पर्यटक सूचना हेल्पलाइन 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित कितनी भाषाओं में स्थापित किए? तो 12 है। ठीक है, ध्यान रखना, आगे चलते हैं। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत की पहली मॉस सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल प्रोटोटाइप को लॉन्च किया? तो वह है मारुति सुजुकी इंडिया ने। नवंबर मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? तो जॉस बटलर कौन से हैं? किस टीम के हैं? ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, आईसीएस मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जॉस बटलर इंग्लैंड के। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है सर जेरेमी फर्रार। ठीक है, किस देश ने हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन के लिए दुनिया का पहला टोबैको ला पारित किया है? तो वह न्यूजीलैंड है। नवंबर मंथ के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाली प्लेयर सिद्रा अमीन किस देश की हैं? तो वो पाकिस्तान की हैं। 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल अगले महीने किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो भोपाल में किया जाएगा। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी का संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए? तो फिनलैंड है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने वो संयुक्त राष्ट्र महिला निकाय CSW से बाहर कर दिया? वो ईरान है। हाल ही में कौन सा एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है? वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX। लद्दाख में स्थापित भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व का नाम क्या है? होनले डार्क स्काई रिजर्व है। हाल ही में एस्ट्राजेनेका इंडिया ने किसे कंट्री प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? डॉक्टर संजीव पांचाल। देखिए, मैं आपको करंट की वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, जो भी बच्चे KVS की तैयारी कर रहे हैं, KVS में 10 नंबर करंट आता है। अगर आप इसको भी पढ़ के चले आएंगे, लास्ट 6 मंथ का करंट पढ़ लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिलती रहे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को अगर चैनल पर आए हैं तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इस चैनल पर CBSE से रिलेटेड मैथ्स की वीडियो भी डाली जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हो CBSE 9, 10, 11, 12 क्लास में, तो उनको भी जरूर शेयर करें, ताकि उनकी भी मैथ्स की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, हाल ही में किसने हाल ही में किसने UN मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? विदेश मंत्रालय S जयशंकर। ठीक है, भारत की किस कंपनी को हाल ही में GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्पाइस जेट। ठीक है, हाल ही में किस साउथ अमेरिकन देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वो पेरू में की गई है। तो आपको कोई भी चीज़ अगर पूछना हो तो मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या आपको कोई मैथ्स का पोर्शन चाहिए या किसी भी चीज़ का, क्योंकि वैसे ही बेसिकली चैनल आपका सब GS और मैथ्स के लिए है। ठीक है, मैथ्स चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, या किसी भी, चाहे SSC की हो या पैट की हो या किसी भी एग्ज़ाम की हो, बैंक की हो, आपको सारी मैथ इस चैनल पे मिलेगी। ठीक है, जल्द से जल्द मैं वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलते हैं, ताकि आपको मैं वीडियो मेहनत करके ये 1 लाइनर क्वेश्चन छाँट के लाता हूँ, सब दिसंबर के हैं। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में भी फरवरी की बहुत जल्द मिल जाएगी। तो जो भी बच्चा अभी KBS के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ। ठीक है, लास्ट 6 मंथ का करंट आपका हर पेपर में आता है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो,
चाहे वो पीएस मैं बात कर रहा हूँ पीसीएस तक की, पीसीएस में भी लास्ट 6 मंथ का ही करंट आता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं ने कहाँ पर एक्सरसाइज कंजिंग 2022 का आयोजन कर रही है? तो मेघालय है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ये किसकी फुल फॉर्म है? डीआरडीओ की है। भारत ने हाल ही में किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है? सत्र 2028 से 29 सॉरी। डेनमार्क में हाल ही में किसने विपक्ष के साथ मिलकर नई सरकार का गठन किया है? तो डेनमार्क में किया है, ध्यान रखना, मेटे फ्रेडरिक्सन ने। ठीक है, तो दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया है? तो किसने किया है? केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, उन्होंने किया है। 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2020 का थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना ये वाला। 7वें इंडियन वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का थीम क्या है या क्या था? एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। ठीक है, भारत सेना एक्सरसाइज सूर्य किरण X6 में किस, यानी कि X6 मतलब 16, सूर्य किरण 16 में किस देश की सेना के साथ भाग ले रही है? तो नेपाल के साथ भाग ले रही है। आगे चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना किस महाद्वीप का देश है? तो साउथ अमेरिका का है। तो कौन सा देश है? अर्जेंटीना है। कौन से महाद्वीप का है? साउथ अमेरिका का। भारतीय मूल के कौन से लीडर हाल ही में आयरलैंड में दूसरी बार पीएम बने हैं? तो लियो वराडकर। कौन है? लियो वराडकर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट का अवार्ड जीता? तो गोल्डन बूट 2022 में किसने जीता है? तो जीता है काइलियन एम्बाप्पे, फ्रांस के जो हैं। कतर में आयोजित हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है? तो लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के हैं। ध्यान रखना, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। हाल ही में किसने वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 50 मीटर बेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग इवेंट में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो चाहत अरोड़ा है। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोरमुगागो को हाल ही में कमीशन किया गया है। इसको किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? तो वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? ध्यान रखना, मिसेस वर्ल्ड 2022 कौन है? तो सरगम कौशल हैं। कौन है? सरगम कौशल। भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इंडियन गैस एक्सचेंज के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत की कितनी साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो 3 है। इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट यानी कि ASWC प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? अरनाला। हाल ही में लॉन्च हुए भारत के पहले ग्रीन स्टील प्लांट का नाम क्या है? वो कल्याणी फेरेस्टा है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा अवार्ड जीता है? प्लेटिनम आइकन जीता है। हाल ही में चीन में चर्चा में रहे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट का नाम क्या है? तो 7 है। ठीक है, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट का नाम क्या है? तो वो 7 है। ठीक है, गुजरात के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे संभावित निवास के रूप में पहचान की गई है? तो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, मुझे इस वाले क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है तो इसको थोड़ा सा भी छोड़ देना। ठीक है, मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा बाकी। ठीक है, आगे चलते हैं। मे भी हो सकता है टाइपिंग में कोई गलती हो गई हो। तो यूएनएससी ने हाल ही में किस देश पर राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए पहला प्रस्ताव पास किया है? तो वो म्यांमार है। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ने दीर्घकालिक वित्त पर सहयोग के लिए किसके साथ एमओयू पर साइन किया है? काउंसिल ऑन एनर्जी या एनवायरनमेंट एंड वाटर, इन दोनों के साथ साइन किया गया है। नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हेमंत गुप्ता है। ब्लॉकबस्टर फिल्म, मैंने कहा आरआर को बहुत अवार्ड मिले हैं। आरआर के किस सॉन्ग को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? 2023 के लिए देखो, नातू नातू सॉन्ग के लिए। ये नातू नातू है, ये नाटू नाटू होगा। ठीक है, तो नाटू भी हो सकता है, ध्यान रखना। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया? तो वो पीटी उषा हैं। ठीक है, भारत की किस फिल्म को साइन एंड साउंड मैगजीन द्वारा 2022 की टॉप 50 फिल्मों की ग्लोबल लिस्ट में शामिल किया गया है? तो कौन सा है? वो आरआरआर है। वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? 9.7। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में और डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है? मैंने बताया था उसी ऑल दैट थ्रिल्स। ठीक है, ऑल दैट ब्रीथ्स। ठीक है, आगे चलते हैं। किसे हाल ही में सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सुहेल एजाज खान है। किस भारतीय महिला रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया? तो अंतिम बंगाल हैं। ब्रिटिश पीएम ऋषि सनक
ऋषि सुनक ने हाल ही में किसे अपना एथिक्स एडवाइजर नियुक्त किया गया? तो लॉरी मैग्नस हैं। भारत बायोटेक के किस नेजल कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए केंद्र ने मंजूरी दी है? इनको वेक है। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्घाटन उद्योग का दर्जा दिया है? तो असम है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाल ही में कितने करोड़ के रक्षा खरीद को मंजूरी दी है? 84,328 करोड़ रुपए को दी है। आईपीएल इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्हें पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में खरीदा है? वो हैं सैम करन। कौन है? सैम करन। आगे चलते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ पर खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उडुपी कर्नाटक में किया है। भारतीय जूनियर आर्चरी टीम ने शारजाह में आयोजित एशिया कप में 5 गोल्ड सहित कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 9 मेडल जीते हैं। बाबर जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी ने बलिदान की याद में प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 दिसंबर को मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस जब मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है वीर बाल दिवस? तो वो होता है 26 दिसंबर, 29 दिसंबर नहीं, 26 दिसंबर है। ठीक है। किस भारतवंशी को यूएस में उत्तरी कैलिफोर्निया में मोदी शहर का मेयर चुना गया है? तो मिक्की होती हैं। हाल ही में नेपाल के नए सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? पुष्पा कमल दहल प्रचंड। नेपाल के सीएम भी चेंज हो गए हैं, सॉरी सीएम नहीं, पीएम, सॉरी पीएम। ठीक है। नेपाल के नए पीएम जो हैं वो पुष्प कमल दहल प्रचंड है, यहाँ पीएम होते हैं। भारत की कौन सी संस्था ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सिक्योरिटी काउंसिल की सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पद्धतियों का पुरस्कार जीता है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो वो कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। हाल ही में डीजीसीए से किस स्टार्टअप कंपनी को टाइप सर्टिफिकेशन और आरपीटीओ अप्रूवल प्राप्त हुआ है? तो वो कौन सा है? गरुड़ एरोस्पेस है। कौन सा है? गरुड़ एरोस्पेस। आगे चलते हैं। अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? डेविड वार्नर हैं। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के किस रूप में नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहौटी को। हॉकी इंडियन ने FIH ओडिश हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के लिए ऑफिशियल बेवरेज के रूप में किस किस साथ पार्टनरशिप की है? तो लिम्का स्पोर्ट्स के साथ। केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडियन यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन किस राज्य में होगा? मध्य प्रदेश में होगा। इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वलिया है। हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल और NTH मोबाइल ऐप किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 kg वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। मंत्रालय ने जल विद्युत परियोजना और विद्युत स्टेशनों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए किसके साथ एक MOU पर साइन किया है? तो DRDO के लिए किया है। आगे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2023 में लिए भारत सरकार से ऑफिशियल कैलेंडर को लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर है। भारत सरकार ने मैनलाइट स्पोर्ट के रूप में किस खेल को मान्यता दी है? तो स्पोर्ट्स को की है। भारत में ओमान के नए राजदूत के रूप में किसने शपथ ली है? किसने नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है भारत में ओमान के नए राजदूत? तो वो हैं इस्सा साले अब्दुल्ला अल शिवानी। इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो संजय सिंह को। ICC मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए भारत के किस प्लेयर को नॉमिनेशन मिला है? तो वो मिला है अर्शदीप सिंह को। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटिंग हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया? तो अहमदाबाद में किया है। ICC विमेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया? तो वो किया गया रेणुका सिंह और यस्तिका भाटिया। आगे। हाल ही में किसे अटल सम्मान अवार्ड सम्मानित किया गया है? प्रभुचंद मिश्रा जी हैं जिन्हें सम्मान दिया गया है, या जिन्हें अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ये वीडियो को अगर आपका लिंक चाहिए, अगर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को दे रखा तो वहाँ से आपको इसका PDF भी मिल सकता है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ईमानदारी से अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी वीडियो को ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।